जहाँ गांव देहातों में मोहल्ला पड़ोस में क्या चल रहा है, पूरे गांव में किसका किससे चक्कर है, क्या हो रहा है, पूरे गांव में बिना टीवी न्यूज इंटरनेट के ही अफवाहें फैल जाती हैं। वहीं शहरों का माहौल, फ्लैट का माहौल ऐसा है कि आपके पड़ोस में चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी ही एक घटना है लंदन की, दिल दहला देने वाली। यहाँ एक लेडीज अपने कमरे के अंदर मर जाती है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगती और उसको मरे 1-2 दिन या महीने नहीं बल्कि 3 साल गुजर जाते हैं। और पड़ोसियों को बदबू आती है तो वो सोचते हैं कचड़े के ढेर में से बदबू आ रही है। इस डेड बॉडी का वो डेड बॉडी ही नहीं बची थी, पूरी कंकाल हो चुकी थी। और इस लेडीज के मौत का खुलासा तब होता है जो इस लेडीज का मकान मालिक है 3 साल बाद अपना किराया वसूल करने के लिए अपने कुछ आदमियों को उस लेडीज के घर में भेजता है। उनके आदमी जब आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही होती है, तब उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। और तोड़ने के बाद अंदर का जो नज़ारा देखते हैं, सब भौंकचक्के रह जाते हैं। आसपास के लोग और वो लोग और पूरी दुनिया में जब ये खबर फैलती है तो सबका दिल कांप जाता है। सबके मन में एक ही सवाल आता है, क्या कोई देश या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि हमारे पड़ोस में कोई मर गया है, उसकी बदबू तक हम सहन कर रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि ये क्या हो रहा है। अंदर का नज़ारा देखते हैं, टीवी चल रही होती है, सोफा पे टीवी के सामने एक कंकाल बैठा होता है, हीटर भी चल रहा होता है गरम, और कुछ वहाँ क्रिसमस के गिफ्ट्स भी पड़े होते हैं, कुछ खाने के पैकेट, शॉपिंग के बैग्स वगैरह सामान पड़ा होता है। ये सब नज़ारा देखकर वो नज़दीकी पुलिस को बुलाते हैं और फिर पुलिस आती है, ये सारी चीज़ों की जांच करती है। और इस कंकाल को देख के ऐसा लग रहा था 3 साल हो चुके थे, और ऐसा नहीं है कि वो कोई सुनसान इलाका है, वहाँ बाकायदा लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बदबू भी आ रही थी, टीवी की फुल आवाज़ थी और 3 साल से टीवी भी चल रहा था, लाइट भी जल रही थी और हीटर भी चल रहा था। लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। बस आ रहे थे, जा रहे थे, और वो लेडीज वहां बैठी बैठी मर गई, सड़ गई और उसका कंकाल बन गया। कंकाल को देखने से ये भी पता नहीं लग रहा था ये लेडीज का कंकाल किस लेडीज का है। फिर पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम करवाया, उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पूरी सड़ चुकी थी, सूख चुकी थी, हड्डियों का ढांचा बचा था। इसके बाद उनके दांतों के सेट से ये कहा कि ये विंटेज जोजस है। जोयस नाम की एक 38 वर्षीय महिला है, लंदन में रहने वाली। अब ये पूरी कहानी क्या है, आइए हम इसको शुरू से समझते हैं कि इतना जो गंभीर अपराध आसपास हमारी घटनाएं घटती रहती हैं और हम इनसे वाकिफ ही नहीं है, जैसे हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त लोग हैं। हेलो दोस्तों, मैं तुलसी, और आइए आज एक बहुत ही ऐसी संवेदनहीन घटना के बारे में हम जानते हैं, और इनकी मौत का रहस्य जो है आज भी बना हुआ है, और इस पर हॉलीवुड की एक फिल्म बनी है, ड्रीम ऑफ। तो इसकी फिल्म का नाम जॉर्जस के ऊपर, रहस्यमयी मौत के ऊपर एक फिल्म बनी है हॉलीवुड में, ड्रीम ऑफ लाइफ। ये जो मरने वाली लेडीज है, ये 38 वर्षीय है, बेंटेस जोजस। इनका जन्म अमेरिका में 1900 इनका जन्म अक्टूबर 1965 में होता है, अमेरिका की एक फैमिली में। इनके माता पिता, इनकी पिता जो अमेरिकन है और इनकी माता जो है इंडियन है, और इनकी 4 बेटियां हो जाती हैं। 4 बेटियों के बाद इस जोयस का जन्म होता है। जोयस जब 2-3 वर्ष की होती है तभी उनकी माता का देहांत हो जाता है, और फिर उनके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। इनकी जो 4 बहनें होती हैं वो जोयस को पढ़ाती हैं, पालती पोसती, पूरी जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। ये पढ़ने में इंटेलिजेंट थी। फिर कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम के कारण ये लोग लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर ये बड़ी हो जाती हैं जोयस, और एक अकाउंटिंग कंपनी में अकाउंटिंग की जॉब करने लगती हैं। जॉब करते करते इनको 2-3 साल 2001 में ये वो जॉब छोड़ देती हैं और इस्तीफ़ा दे देती हैं, और उसमें कुछ भी अपना कारण ऐसा बताती नहीं है कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ। इसके बाद जो घरेलू हिंसा का एक सेक्टर होम होता है, वहाँ वहाँ ये जाके रहने लगती हैं,
क्योंकि इनके घर में इनके जो पिता थे वो और इनके परिवार में थोड़ी सी अनबन चलती रहती थी, जिस वजह से मम्मी के गुजर जाने के बाद जॉयस बहुत अकेला फील कर रही थी और बहुत सुनसान रहती थी। इनके ज़्यादा बातचीत, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, बॉयफ्रेंड ऐसे कोई भी नहीं था। तो ये अपने आप को एक डिप्रेस और एक अकेलापन भी फील करती थी। इनको गंभीर बीमारी पल्सर की बीमारी भी हो गई थी, जिससे कभी खांसते टाइम इनको उल्टी भी, खून में खून की उल्टी आ जाती थी। इसके बाद 2001 में इन्होंने सेक्टर होम ज्वाइन किया, जो घरेलू हिंसा से परेशान होकर जो लोग वहाँ रहते हैं आपस में घुल मिल के अपनी प्रॉब्लम शेयर करके थोड़ा अच्छा फील करते हैं। लेकिन जॉयस को यहाँ भी उन्होंने सोचा कि यहाँ क्या रहना, चलो जॉब करते हैं। फिर ये आगे जाके 2001 में अक्टूबर में ये फिर से एक बजट होटल में जाके साफ सफाई का काम करने लगती हैं। इसके बाद फरवरी 2003 में जॉयस एक वुड ग्रीन शॉपिंग सेंटर के ऊपर एक किराए का कमरा लेती हैं। और फिर नवंबर 2003 में जॉयस को कुछ खून की उल्टियां होती हैं, गंभीर रूप से वो कुछ सीरियस हो जाती हैं, जिससे अपने आप को हॉस्पिटलाइज करती हैं। इसके बाद फिर वो ठीक हो जाती हैं और अपने घर में आ जाती हैं। मकान मालिक के पास 3 साल से किराया जा रहा था। 2003 के बाद मकान मालिक के पास 50% ही किराया जाता था। ये जहां रह रही थी उसका किराया हाउसिंग बेनिफिट्स कवरिंग से सीधा 50% उनके अकाउंट में चला जाता था और 50% इनको देना पड़ता था। तो इस प्रकार से 3 साल गुजर गए और 50% किराया ही, और इसी तरह से बिजली का बिल भी कटता रहता था। इसीलिए ये अपने कमरे में 2003 में रिजर्व हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद फिर 2006 में मकान मालिक ने देखा कि 50% ही 3 साल से किराया आ रहा है, फिर बाकी 50% इंडियन रुपीस के हिसाब से 2.5 लाख से ज़्यादा पैसा हो गया था। तब मकान मालिक ने अपने कुछ आदमियों को भेज के कि वहाँ से उनका पैसा लेके आओ। वो जाते हैं, देखते हैं तो वो मर चुकी होती हैं और कंकाल रहता है। पोस्टमार्टम में भी कुछ साफ नहीं हो पाता है और इनकी मौत की वजह भी कुछ साफ नहीं हो पाती है। एक पुरानी तस्वीर के माध्यम से इनके दांतों को मैच करा जाता है और फिर ये नतीजा निकाला जाता है कि ये जॉयस की ही कंकाल है। इसके बाद देखिए फिर ये एक रहस्य ही रह जाता है कि क्या इनकी मौत की वजह हो सकती है। तो ये कहानी बताने का एक यही उद्देश्य है कि हमारे आसपास इनकी डेड बॉडी से वहाँ बदबू आ रही थी, टीवी चल रही थी और लोग आ रहे जा रहे थे। दूसरी वजह ये भी वहाँ की बताई जाती है कि वहाँ लोग नशेड़ी टाइप के लोग रहते थे, म्यूजिक, डांस, नाच गाना, अपनी दुनिया में मस्त, किसी से किसी को कोई लेना देना नहीं था। यही सोचकर उन्हें लगा कि ये भी एक लड़की अपने आप को रिजर्व रखती है और फुल वॉल्यूम में टीवी सुनती है, म्यूजिक सुनती है, और जो बदबू आ रही थी व्यक्ति के शरीर के सड़न की, वहीं बाजू में एक कचड़े का ढेर था। तो लोगों को लगता था कि ये जो बदबू आ रही है ये इस कचड़े के ढेर की बदबू है, इसीलिए ज़्यादा किसी ने गौर नहीं किया। जैसे ही इस केस का खुलासा होता है ये खबर न्यूज में छाई रहती है 2-3 महीने, 6 महीने, साल भर तक लगातार, और ये पूरी वर्ल्ड फेमस न्यूज बन जाती है। और सब में कितने भी लोग इनके बारे में, इनकी रहस्यमयी मौत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिर में ये नतीजा निकाला जाता है कि अस्थमा के अटैक की वजह से इनकी मौत हुई है और ये केस क्लोज हो जाता है। इसके बाद इनके ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म बनती है, द ड्रीम ऑफ लाइफ, और उसमें भी ऐसे ही रहस्यमयी मौत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कहानी पूरी बताने का हमारा यही है। हमने जो इसके बारे में पढ़ा, सुना, इंटरनेट पे जानकारी के अनुसार आप सभी को ये कहानी सुनाई और इससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हम इतने संवेदनहीन ना बने अपनी दुनिया में। अगर हमें किसी प्रकार का कोई संदेह हो रहा है, आसपास किसी प्रकार की स्मेल आ रही है, तो हम उसको चेक करें और अपने आसपास कौन रह रहा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखें, ताकि कभी उसको हमारी मदद की ज़रूरत हो तो इंसानियत के नाते, इंसानियत के रिश्ते के नाते हम उस व्यक्ति की मदद कर सकें।
सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत। और कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए करें। आप लोग देखते हैं और स्किप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। टाटा, टेक केयर।